चैनल मैथोफिलिक एजुकेशन। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस वीडियो के लास्ट में हमने एग्जांपल्स देखे थे, जिनके सॉल्यूशंस मैंने आपको कहा था एक बार आपको खुद ट्राई करने हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले वही सब एग्जाम्पल्स से हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक हम प्रीवियस ईयर 2011 के अंदर जो क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी मीट्रिक स्पेस से रिलेटेड ही उसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों के माइंड में डाउट होते हैं कि अभी हम काफ़ी इजी वाला पोर्शन कर रहे हैं, क्या इसमें से भी आएगा एग्जाम के अंदर, प्रीवियस ईयर के अंदर क्या कोई क्वेश्चन आया हुआ है? तो यस, इतने पोर्शन से भी क्वेश्चन बनता है। और जैसे जैसे हम आगे के टॉपिक्स करते जाएंगे साथ के साथ में ही उसके प्रीवियस ईयर भी डिस्कस होंगे, यानी कि उतने टॉपिक के अंदर से जितने भी प्रीवियस ईयर आ चुके हैं CSIR नेट गेट के अंदर। ठीक है, मेनली आपका सबसे पहले तो CSIR नेट को ज़्यादा फोकस दिया जाएगा और देन गेट डिस्कस दोनों के ही क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं उस दिन के जो हमने क्वेश्चन D5 से लेके D11 तक देखे थे, उनमें से कौन से मैट्रिक स्पेसेस बन रही हैं, कौन से नहीं। आई होप आप सभी ने एक बार वो क्वेश्चन जरूर ट्राई करके देखे होंगे खुद से। तो चलिए एक बार मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कौन से उसमें से मैट्रिक स्पेस बन रहे हैं और कौन से नहीं। आप में से जो भी बच्चे जुलाई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट के लिए, तो आप हमारे कोर्स के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। मैथोफिलिक एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद आपको CSIR नेट के वहाँ पर 3 कोर्सेज मिलेंगे, 3 मंथ, 6 मंथ और अपना 1 ईयर का। 3 मंथ वाला फरवरी मिड तक वैलिड है, जब तक आपका गेट का एग्ज़ाम हो नहीं जाता। तो जिन बच्चों ने बिल्कुल अभी तैयारी स्टार्ट की है उनके लिए वो कोर्स नहीं है, क्योंकि 3 मंथ में पूरे CSIR नेट की तैयारी हो नहीं सकती, और उसके बाद हो सकती है बट बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए। तो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो 6 मंथ या 1 ईयर वाले कोर्स को आप प्रेफर कर सकते हैं। साथ में IIT JAM या जो BSc के बच्चे मुझे देख रहे हैं, IIT JAM का ऑलरेडी बूस्टर बैच स्टार्ट हो चुका है, उसमें भी आप एनरोल हो सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं उस दिन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन लिखे जो उस दिन मैंने मेंशन किए थे। अब देखो हमारे को पता है कि अगर हमारे पास xn - yn टाइप का क्वेश्चन है, उसके अंदर अगर n आपके पास इवन है तो वो हमारे पास मैट्रिक नहीं बनता। ये मैट्रिक नहीं है, ये मैट्रिक नहीं है। वैसे भी आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो, x को 1 पुट कीजिए, y को -1 पुट कीजिए, हमारे पास d5xy की वैल्यू कितनी आ रही है? इधर भी 0, इधर भी 0। क्या दोनों पॉइंट 1 है? नॉन जीरो वैल्यू लेने के बावजूद मेरे पास मैट्रिक का आंसर क्या आ रहा है? 0। इसका मतलब एक कंडीशन आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स वाली सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब ये मैट्रिक नहीं बन रहा है। ठीक है, अगला चेक करते हैं x - y, ये भी मैट्रिक है, ये भी मैट्रिक है। अगर आपके पास दोनों मैट्रिक हो और आपसे उसके सम के बारे में पूछ रखा हो ओवर द सेम सेट, अब यहाँ पर सेट तो सेम ही है ना, यानी कि जो आपके पास स्पेस है वो सेम है, और अगर आपके पास 2 मैट्रिक का सम पूछ रखा है, अब आपको पता है ना कि ये भी मैट्रिक बन रहा है, ये भी मैट्रिक बन रहा है, तो इनका सम भी जो है वो भी मैट्रिक बनेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये और ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिए कि कैसे मैट्रिक बन रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि ये दोनों भी हमारे पास मैट्रिक बनेंगे। ठीक है, सम ऑफ 2 मैट्रिक स्पेसेस इज ऑल्सो अ मैट्रिक स्पेस, बट हमारे पास जो सेट है जिसके ऊपर वो डिफाइन है, डेट इज इसके अंदर R, वो भी क्या होना चाहिए? दोनों का सेम होना चाहिए, तभी ही सम उसके ऊपर डिफाइन होते हैं। एनीवेज, क्या आप बता सकते हैं कि इसके अंदर डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, यानी कि डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिक स्पेसेस भी हमारे पास मैट्रिक स्पेस बनेगा या नहीं? देन आंसर इज नो, डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिक स्पेस हमारे पास मैट्रिक स्पेस नहीं बनता है। ठीक है, तो आप चेक करके देख सकते हो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, वो आपको खुद चेक करके कमेंट्स के अंदर बताना है, क्योंकि काफ़ी इजी है और अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल किए उसके बेस पे आप इजीली जज कर सकते हो। कंडीशन को सेटिस्फाई करके आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा, और आपको कमेंट्स के अंदर बताना भी है कि डिफरेंस के लिए कौन सी वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम 2 एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। इसके बाद एक बार अगर आप देखें यहाँ पर D7xy मैंने क्या लिखा था, 3 of
एक्स क्यूब माइनस वाई। अब आपको पता है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, मीट्रिक स्पेस बनता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास k है, दैट इज अगर मैं इसको इस चीज से कंपेयर करूं, यानी कि आपको इस वैल्यू पर भी काफी कुछ डिपेंड है। यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू कितनी दी हुई है 3, ठीक है। अब इस केस के अंदर तो ये हमारे पास मीट्रिक बन रहा है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 3 की जगह 0 होता, ठीक है, क्योंकि ये मीट्रिक है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई करने पे मीट्रिक बन रहा है। अगर यहाँ 0 होता तो देखिए यहाँ पर आपके पास नॉन जीरो वैल्यू कुछ भी आ रही है उसके लिए भी प्रोडक्ट करके 0 बन जाता, क्योंकि ये जो स्केलर है वो 0 था, ठीक है। उस केस के अंदर मीट्रिक नहीं बनता, क्योंकि d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y वाली हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई ना होती, ठीक है। तो अगर आपके पास 0 आता तो ये मीट्रिक ना बनता, पॉजिटिव आएगा तो मीट्रिक बनेगा। इन केस 3 की जगह आपके पास -3 आ जाता तो क्या ये मीट्रिक बनता? नहीं, क्योंकि आपको पता है मोड है, मोड में से हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही बाहर आएगी, मोड के अंदर से हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही बाहर आएगी। बट क्योंकि -3 साथ में प्रोडक्ट किया हुआ है तो पहली कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई होगी। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है कि d ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 व्हेन x कोई भी वैल्यू आपके पास आ जाए x और y, हमारे पास उनका जो डिस्टेंस फंक्शन है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो इसके अंदर यही है कि इस चीज की वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये कहती है। बट हर वैल्यू के लिए ये हमारे पास हमेशा क्या आने वाला है, लेस देन 0। इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं हो रही इन केस अगर आपको इसको मैट्रिक्स चेक करना होता। तो हम ये कह रहे हैं सिंस ये पॉजिटिव क्वांटिटी थी तब ये सेटिस्फाई हुआ और अंदर वाला भी मीट्रिक होना चाहिए। अगर अंदर वाला ही मीट्रिक नहीं है, साथ में जो आपके पास दिया हुआ है फंक्शन, तो कोई फायदा ही नहीं है चेकआउट करने का। तो आपके पास अंदर वाला मीट्रिक होना चाहिए, साथ में जो आप स्केलर ले रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एग्जाम के अंदर कोई भी पार्ट आ जाए, कैसा भी पार्ट आ जाए, आप बहुत इजीली चेक कर पाएंगे कि हमारे पास जो फंक्शन जो सेट दिया हुआ है उसके ऊपर जो फंक्शन जिस तरीके से डिफाइन है वो मैट्रिक बन भी रहा है या नहीं बन रहा। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, वो देखिएगा। d8xy इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1x माइनस y। ये आपके पास क्वेश्चन था, इसी टाइप में एक मैक्सिमम के अंदर भी था, आपको ये बताना है कि ये मीट्रिक बन रहा है या नहीं। मिनिमम वाला हमारे पास मीट्रिक बनता है और मैक्सिमम वाला नहीं बनता। मिनिमम वाला कैसे बनता है उसके लिए मैं आपको चारों कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखाऊंगी। सबसे पहले देखिए, ये मोड फंक्शन है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आने वाला है और 1 भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब 1 तो 1 है इसे, और ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। इसका मतलब हमारे पास इन दोनों का मिनिमम भी हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू 1 से कम आई तो आंसर हमारे पास क्या निकल के आएगा, x माइनस वाई मोड। x माइनस वाई मोड भी तो हमारे पास एक पॉजिटिव डेट इज नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। चाहे मिनिमम का आंसर ये निकल के आए या ये, दोनों ही क्वांटिटी नॉन नेगेटिव है, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया कि पहली कंडीशन दैट इज d ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड हमारे पास कंडीशन क्या है, आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या चेक करना है कि हमारे पास अगर 0 आ रहा है दैट इज d ऑफ एक्स वाई, अगर हमारे पास 0 है तो जरूर d8 है ना, तो जरूर ये चीज 0 के इक्वल होगी, है ना। देखो 0 वैल्यू कब आएगी, इन दोनों का मिनिमम 0 कब आ सकता है, ये तो 1 है, जरूर ये 0 होगा तभी इनका मिनिमम आंसर निकल के आया होगा x माइनस वाई मोड, क्योंकि इनका 0 आ रहा है और ये 1 है, दोनों का मिनिमम 0 है, इसका मतलब ये जरूर 0 होगा। x माइनस वाई मोड की वैल्यू 0 होने का मतलब है x माइनस वाई इक्वल टू 0 होना, डेट इज x इक्वल टू 1। सेकेंड प्रॉपर्टी ये आपके पास सेटिस्फाई हो गई, आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स वाली। थर्ड प्रॉपर्टी चेक करते हैं, सिमेट्री।
सिमेट्री देखिए, x को अगर आप y कर दे तो मोड में से अगेन आपके पास माइनस निकल जाएगा, तो वो हमारे पास सेटल हो जाएगा। डेट इज अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो सिमेट्री बहुत इजीली सेटिस्फाई हो जाएगी। बात आती है हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, डेट इज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, वो बहुत ध्यान से देखना। देखो इसके अंदर अगर मैं आपको ये बताऊं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वैसे किस तरीके से हमारे पास डिफाइन होगी, इज लेस देन d8xz प्लस d8zy दैट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1x माइनस y मोड प्लस मिनिमम ऑफ 1z माइनस y मोड। ठीक है, जस्ट मैंने इसके अंदर क्या किया है कि वैल्यू पुट की। ऑल्सो आप अगर यहां पर देखें, अगर मैं इसी के अंदर d8x माइनस y के अंदर जो मेरे पास वैल्यू है मिनिमम ऑफ 1x माइनस y के अंदर प्लस माइनस z करूं तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी। मैंने क्या किया देखो, सिंपली देखो x माइनस y था प्लस माइनस z किया। ठीक है, इसी चीज को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 1x माइनस z, ठीक है, माइनस y प्लस z, y माइनस, या रुको आप इसी से देखिए ना, x माइनस z और z माइनस y, तो बिना ही माइनस के हमारे पास ये चीज आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास चीज है। अब देखो इसको हमने दिखाना है कि अगर मैं दिखा दूं ये चीज भी इसी से ही लेस देन है, दैट इज मिनिमम ऑफ x माइनस z प्लस मिनिमम ऑफ 1z माइनस y, क्योंकि एक्चुअल में ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के लिए मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखानी है और ऑलरेडी मेरे पास जो कंडीशन आई है वो यहाँ तक तो इजीली आ गई। अब मुझे ये चीज दिखानी है। ठीक है, 3 केसेस है मेरे पास, 3 भी नहीं, 1 बाय 1 देखिए। अगर मेरे पास ये पूरी क्वांटिटी अंदर वाली, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, यानी कि मेरे पास x माइनस z मोड प्लस z माइनस y मोड की वैल्यू जो है क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1। अगर पूरे की वैल्यू लेस देन 1 है, बीच में प्लस है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, लेस देन 1। लेट से कुछ भी मान लो 0.3, 0.6 या फिर कुछ भी, आप देखो सम स्ट्रिक्टली लेस देन 1 आना चाहिए। दो पॉजिटिव क्वांटिटी स्ट्रिक्टली सम इनका लेस देन अगर 1 आ रहा है तो जरूर क्या होगा, दोनों की दोनों टर्म्स क्या होंगी, स्ट्रिक्टली लेस देन 1। ठीक है, यानी कि दोनों टर्म पॉजिटिव इनका सम, देखो दोनों क्वांटिटी का सम लेस देन 1। ठीक है, तो जरूर इन दोनों अलग अलग भी अगर हम देखें, सम लेस देन 1 तो अलग अलग भी क्या होंगी, लेस देन 1। इसका मतलब इसका मिनिमम तो क्या आएगा, यही वाली क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि 1 और इनमें से मिनिमम कौन सा आ जाएगा, ये, बिकॉज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है और ये 1 है, तो मिनिमम में ये आ जाएगा। सिमिलरली क्योंकि इनका सम 1 से कम है तो अलग अलग भी यही आंसर आने वाला है। डेट इज इसमें से आंसर आपके पास x माइनस z आएगा और इसमें से आपके पास z माइनस y आएगा। तो हमारे पास अगेन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इस केस के अंदर, जब हमारे पास इन दोनों का सम स्ट्रिक्टली लेस देन 1 था। अगर आपके पास ये चीज, इसकी वैल्यू जो है आपके पास आ जाए स्ट्रिक्टली इक्वल टू 1, ठीक है, बेसिकली आपको चेक करना क्या है, आपको ये चेक करना है कि d ऑफ x z प्लस d ऑफ z y की जो वैल्यू है, इसी पर आप केस ले रहे हो। ठीक है, d ऑफ x z d ऑफ z y इक्वल टू 1 ले रहे हो, d ऑफ x z प्लस d ऑफ z y ग्रेटर देन 1 ले रहे हो। इसके अंदर भी आपके पास 2 केसेस आएंगे, दोनों के दोनों केसेस को अभी हम डिस्कस करेंगे। जब आपके पास ये चीज इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 वाले केस के अंदर आपके पास आंसर 1 निकल के आने वाला है। और इसके अंदर से ध्यान से देखिए, इक्वल टू 1 है तो जरूर
ये 1 से छोटी टर्म्स होंगी, तो इसमें से आंसर आपका ये आएगा और इसमें से आपका आंसर निकल के आने वाला है ये। अगेन आपको पता है इन दोनों का सम 1 है, तो अगेन आपका जो आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। उस केस के अंदर तो स्ट्रिक्टली लेस देन हटके बल्कि आपके पास एग्जैक्टली इक्वल टू 1 आने वाला है आंसर। दैट इज ये इनइक्वालिटी इक्वालिटी में बदलने वाली है। ठीक है, आपको एक बार साथ में नोटबुक पेन लेके ये साथ के साथ क्वेश्चन ट्राई करना है, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है तभी मैंने लिया था, और इस केसेस के अंदर आप थोड़ा सा कंफ्यूज फर्स्ट टाइम में ज़रूर होंगे। ठीक है, तो तभी इसके 3 केसेस आएंगे। एक बार तो ये चीज़ स्ट्रिक्टली लेस देन 1, अगर पूरा स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है तो अलग अलग भी तो बहुत छोटी छोटी ही टर्म्स होंगी, डेट इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। अगेन उनका सम भी क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन 1। इक्वल टू 1 के अंदर अगर सम 1 आ रहा है तो ये दोनों टर्म 1 से छोटी होंगी। अगर ये टर्म 1 से छोटी है तो मिनिमम ऑफ 1x माइनस जेड, देखो ये डी ऑफ एक्स है, डी ऑफ जेड बाय मैं क्या ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ यूजुअल मेट्रिक। ठीक है, क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा था ये यूजुअल मेट्रिक है, और हमारे पास क्वेश्चन के अंदर इस मेट्रिक के अंदर हमारे पास यूजुअल मेट्रिक है, तभी मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे कर दिया। ठीक है, अब ये चीज जब आपके पास इक्वल टू 1 थी, ठीक है, तो पक्का ये टर्म 1 से छोटी होंगी। अगर ये टर्म 1 से छोटी है तो इसका भी आंसर x माइनस जेड निकल के आएगा, इसका भी आंसर z माइनस वाई, दोनों ऐड होके आपको पता है 1 ही बनने वाला है। ठीक है, अगला केस आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये वाला थोड़ा सा इसको मैं एक बार दोबारा लिख रही हूँ। मिनिमम ऑफ 1 x माइनस जेड प्लस में z माइनस वाई। ठीक है, मिनिमम ऑफ 1 x माइनस जेड प्लस में मिनिमम ऑफ 1 z माइनस वाई। क्लियर? देखो ग्रेटर देन 1 के अंदर भी 2 केसेस हैं। एक तो बहुत ही ज्यादा लार्ज हो, डेट इज 10 12 ऐसी कुछ टर्म आ जाए जो इनका सम है। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर लार्ज हो गया तो आपके पास मिनिमम में 1 आएगा आंसर। अगर बहुत लार्ज क्वांटिटी है यानी कि ये दोनों ही ग्रेटर देन 1 है, मतलब इतना इन दोनों का सम बड़ा है 1 से कि ये दोनों अलग अलग भी 1 से बहुत बड़ी हैं, तो इसके अंदर भी आपके पास आंसर 1 आएगा, इसके अंदर भी आंसर 1 आएगा और इसके अंदर भी 1, और आपको पता है 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2, तो उस केस के अंदर तो हो गया। अब मान लो इसका जो सम है 1 से बड़ा तो है, बट इतना बड़ा सम नहीं है कि इन दोनों का भी ग्रेटर देन 1 आ जाए। डेट इज फॉर एन एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि मान लो मेरे पास इन दोनों का सम 1.3 आ गया। ठीक है, जिसमें से मैंने ले लिया कि इसका सम, ये मेरे पास d ऑफ x z 0.4 है और d ऑफ z y 0.9 है। चलिए पुट कीजिए, मिनिमम ऑफ 1 और 1.3 क्या आ जाएगा 1। लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई 1, राइट हैंड साइड में x और z का जो हमारे पास x और z का जो सम d ऑफ x z है वो 0.4 है। 0.4 और 1 का मिनिमम 0.4 निकल के आएगा और 0.9 और 1 का मिनिमम आपके पास 0.9 निकल के आएगा। उस केस के अंदर भी हमारे पास इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, यानी कि हमने केसेस लिए थे 3 बेसिकली, और उसके अंदर जो ग्रेटर देन 1 वाला केस था उसके अगेन 2 केसेस थे, जहां से हमने ये दिखाया कि चारों ही केसेस के अंदर हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है। इसका मतलब क्या है कि केस कोई भी हो, ये मिनिमम वाला जो केस है डेट इज मिनिमम ऑफ 1 और du x y, इसको आप क्वेश्चन के अंदर 2 तरीके से आ सकते हैं, ऐसे आ जाए या दिखा, यहाँ पर डायरेक्टली दिखा भी सकते हैं कि ये यूजुअल मेट्रिक हमने लिया है, वो आपको क्लियरली दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी यूजुअल मेट्रिक मैं बता चुकी हूँ होता क्या है। डिस्क्रीट मेट्रिक भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। हाँ, थोड़ा सा लेंथी था, अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर एक बार इसके अंदर एक ऑप्शन भी आया था। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन मैक्सिमम वाला भी दिया था, उसके अंदर भी आपको चेकआउट करके बताना था कि मैक्सिमम के केस में हमारे पास मेट्रिक बनता है या नहीं। आई होप आप सभी बच्चों ने वो क्वेश्चन ट्राई किया होगा। सेम क्वेश्चन था, मैक्सिमम ऑफ 1 और x माइनस वाई डी। ठीक है, मैक्सिमम के केस में आपको चेक करके ये बताना है कि हमारे पास ये मेट्रिक बन भी रहा है या नहीं बन रहा। देखिए, अब एक बात बताइए, जब मेरे पास
इसके अंदर देखिए एक कंडीशन डायरेक्टली हमें पता चल रही है कि हमारे पास जीरो नहीं है, दैट इज अगर आपके पास x माइनस वाई, ठीक है, आपको उसके अंदर बोल रखा है कि d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। ले लीजिए x इक्वल टू वाई, ले लीजिए, इससे कुछ भी टर्म लो, x इक्वल टू वाई ले लो, यानी कि जहां जहां पर आपके पास d9 x अगर मैं निकालूं तो मैक्सिमम ऑफ 1x माइनस x आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो, मैक्सिमम ऑफ 1 0, ठीक है। x इक्वल टू वाई वाला केस लिया, y की वैल्यू मैंने x पुट कर दी, मैक्सिमम ऑफ 1 0 आपके पास क्या आ रहा है 1। मैंने क्या लिए, पॉइंट लिए इक्वल, बट स्टिल उनका जो d9x है वो जीरो निकल के नहीं आया, और इसके अंदर इफ एंड ओनली वाली कंडीशन थी, तो ये मेरे पास मैट्रिक्स स्पेस तो नहीं बन रहा। डायरेक्टली मैक्सिमम के अंदर हमने एक प्रॉपर्टी दिखा दी जो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम ये कह सकते हैं कि ये मैट्रिक हमारे पास नहीं है, ठीक है। अगर आपको दिखाना है कि मैट्रिक है, तो क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, ऑलरेडी पीएससी के अंदर आप ये सब कर चुके हैं, स्टिल आपको थोड़ा सा और क्लियर हो, ये टॉपिक मोस्टली बच्चों को मुश्किल लगता है, इसलिए मैं इतना डिटेल के अंदर बता रही हूँ आपको सिंपली क्या करना है इसके अंदर हमें जैसे अगर आपको दिखाना है कि ये मैट्रिक नहीं है, तो अगर आपको एक भी प्रॉपर्टी ऐसी माइंड में आ रही है कि हाँ उन चार में से ये वाला एग्जाम तो ये नहीं सेटिस्फाई कर रही, ऑलमोस्ट हर केस में वो एग्जाम होगा आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स वाला, ठीक है। वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही होती और हम डायरेक्टली दिखा देते हैं कि हमारे पास ये मैट्रिक नहीं बन रहा है। और अगर मैट्रिक दिखाना है तो आपको एक बार स्पीडली सारी की सारी कंडीशन चेकआउट करके देखनी होगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपने ये सारे एग्जाम्पल्स किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो D10 था उसको भी हम चेक करके बताएंगे कि हमारे पास मैट्रिक बन रहा है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं मैट्रिक बन रहे हैं नहीं, इन केस बन रहा है तो इस मैट्रिक का एक स्पेसिफिक नाम होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो ऑर्डर्ड पेयर है, यानी कि एलिमेंट्स R2 के अंदर से उठाए गए हैं, ठीक है। एक तरीके से R2 के अंदर मैं आपको बताऊं, अगर मेरे पास यहाँ कोई पॉइंट है x1 y1, यहाँ कोई पॉइंट है x2 y2, इसके बीच में आपको जाना है, तो इस तरीके से हम डिस्टेंस माप रहे। एक तो होता है डायरेक्ट डिस्टेंस मापना, सीधा आप यहाँ से यहाँ चले जाए, वो आपको डिस्टेंस फॉर्मूले वाले मेथड से बहुत क्लियरली पता होगा हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। और अभी हम वो भी चेक करके बताएंगे कि मैट्रिक बन रहा है या नहीं, वो जो मैंने लास्ट में एग्जांपल दिए थे उसके अंदर नहीं दिया था, स्टिल एक बार हम चेक कर लेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला वाला हमारे पास मैट्रिक बन भी रहा है या नहीं। अभी हम क्या देखेंगे, इसके अंदर हमारे पास इस तरीके से इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं x1 y1, पहले आप इस तरीके से जाते हैं, फिर इस तरीके से, इस तरीके से अगर आप ट्रेवल करें, डेट इज जैसे टैक्सी जाती है ना रोड बाय रोड, पहले इस रोड पे फिर उस रोड पे, x2 y1, उस तरीके की ये मैट्रिक होती है। क्योंकि अगर आपको कहीं पे दो प्लेसेस के बीच में कहीं पे जाना है, बाय टैक्सी और बाय कैब अगर आप जा रहे हैं, तो डायरेक्टली आप ऐसे बीच में से नहीं जाते, हर चीज को पार करते हुए आप रोड से जाते हैं, तो इस तरीके से ही जाते हैं। अगर आपको यहाँ से यहाँ पहुंचना, डायरेक्टली नहीं जाएंगे, जैसे जैसे आपको रोड्स मिलती जाएंगी वैसे जाएंगे, इसीलिए हम इस मैट्रिक को भी क्या कहते हैं, टैक्सी कैब मैट्रिक, ठीक है। ऑब्वियसली अगर इस मैट्रिक का कुछ नाम है, इसका मतलब जरूर ये चारों एग्जाम्स को सेटिस्फाई कर रही होगी, यानी कि ये मैट्रिक बना रही होगी, तभी हमने इसका एक स्पेसिफिक नाम रखा है। बिकॉज आपने डिस्क्रीट मैट्रिक देखी, यूजुअल मैट्रिक देखी, सभी मैट्रिक की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे थे, तभी उनका कुछ नाम आया है, ठीक है। तो x2 y1 आप पहले इस साइड जाएंगे जहां पर सिर्फ x में चेंज आ रहा है, y में नहीं, और उसके बाद ऐसे ही तो है, इन दोनों का डिस्टेंस x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। सबसे पहले आप देखो दोनों ही मोड क्वांटिटीज हैं, यानी कि दोनों ही क्या हो गई, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। बहुत इजीली फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। थर्ड प्रॉपर्टी डेट इज सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी भी आप इजीली चेक कर लेंगे, माइनस आपको कॉमन लेना है और अगेन आपके पास आंसर यही आ जाएगा। माइनस कॉमन लेने का रीजन, माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, अगेन वो आपके पास डी ऑफ, जैसे आप डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू
डी ऑफ वाई एक्स निकालते हैं, ऐसे पहले ये रखेंगे देन ये, और इजीली आपकी राइट हैंड साइड सेम ही आ जाएगी। डेट इज आप कह सकेंगे डी ऑफ x1 y1 x2 y2 इज इक्वल टू डी ऑफ x2 y2 x1 y1। ठीक है, दो प्रॉपर्टी आपकी इजीली सेटिस्फाई होगी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी, बिकॉज जैसे हम नॉर्मली दो के अंदर करते हैं प्लस माइनस करके, उस तरीके से ही आप कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर अलग अलग भी तो हो रही है ना सेटिस्फाई। दैट इज आप सिंपली देख लीजिए, ये यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको। इसके अंदर आप क्या करते हैं, प्लस माइनस जेड करते हैं, इस तरीके की क्वांटिटी बन जाती है आपके पास। ठीक है, इस तरीके से आपके पास क्वांटिटी बन जाती है। ऐसे ही सेम आपको क्या करना है, इसके अंदर बस इसके अंदर एक्स वाई की जगह एलिमेंट्स जो है आपके पास इस तरीके से हैं, दोनों के अंदर आप लगा सकते हो, डायरेक्टली ऐड करना बहुत इजीली ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आपके पास सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, सेम इस तरीके से करते थे। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है जीरो वाली, कि हमारे पास जीरो कब आएगा। जीरो आपके पास कब आएगा, x2 माइनस x1 मोड प्लस में y2 माइनस y1 मोड इज इक्वल टू जीरो कब आएगा, जब ये दोनों टर्म जीरो होंगी। बिकॉज सम ऑफ पॉजिटिव टर्म अगर जीरो आ रहा है तो जरूर दोनों टर्म जीरो होंगी, अदरवाइज जीरो आ ही नहीं सकता अगर एक भी नॉन जीरो टर्म आ गई तो। ये जीरो है, इसका मतलब x2 माइनस x1 भी जीरो होना चाहिए, साथ में y2 माइनस y1 भी जीरो होना चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो आपके पास x1 इज इक्वल टू x2 आ गया और y1 आपके पास y2 के इक्वल आ गया। इसका मतलब आपके पास क्या है, ये जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 ये इक्वल हो गया x2 y2 के। डेट इज आपके पास ये दोनों वैल्यू आपस में क्या आ गई है, इक्वल। x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना था, और ये हमारे पास टैक्सी कैब मेट्रिक है, चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अगर आपके पास डायरेक्टली पूछ लिया जाए क्या टैक्सी कैब मेट्रिक बन रहे हैं, नहीं, ये तो वैसे बीएससी का क्वेश्चन है, अगर आता भी है तो अभी तो आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट के लिए तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं, और डायरेक्टली आपके पास कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। तो बाय नेम अगर ऐसा कुछ आ जाए तो आप इजीली ऑप्शन पहचान सकते हो कि टैक्सी कैब मेट्रिक हमारे पास कौन सी बन रही है। ठीक है, अब इसके बाद एक एग्जांपल और था D11। अब देखो, इसको आपको चेक करना था मेट्रिक है या नहीं है, बहुत इजी है। अगेन चेक करना ये मेट्रिक बन भी रहा है या नहीं। पहली कंडीशन नॉन नेगेटिव वाली सेटिस्फाई हो जाएगी, कैसे, क्योंकि मॉड क्वांटिटी है। ठीक है, ऐसे ही इक्वल टू जीरो रखेंगे जब आप इसको आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स वाली के लिए, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा 1 अपॉन वाई के इक्वल, डेट इज एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। अगली जो आपके पास प्रॉपर्टी है डेट इज 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई। आपको अगर दिखाना है कि हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होल्ड करती है, तो ये आपको क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी होगी, जो आपके पास इक्वल आ जाएगा 1 माइनस जेड प्लस में 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन वाई के इक्वल, और ये आपके पास किसके इक्वल बन रहा है, D11 एक्स जेड प्लस D11 जेड वाई के इक्वल। फोर्थ आपके पास प्रॉपर्टी अब तक नॉन नेगेटिविटी सिमेट्री चेक हो चुकी है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज आपके पास चेक हो चुकी है, और आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स भी चेक हो चुके हैं, चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। इसका मतलब ये भी आपके पास क्या बन रहा था, मेट्रिक। कुछ एग्जाम्पल जो बहुत ही ज्यादा इजी थे, आप इजीली पहचान सकते थे कि वो हमारे पास मेट्रिक बन भी रहा है या नहीं बन रहा। इसके बाद एक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं CSIR नेट 2011 का, और बाकी के टॉपिक्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी आप कमेंट्स के अंदर अपना फीडबैक भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियोस जो हम मेट्रिक स्पेसेस की डाल रहे हैं यूजफुल लग रही है या नहीं। अगर आपको कुछ और कंटेंट चाहिए इसके अंदर, यानी कि आप चाहते हैं एग्जाम्पल ज़्यादा लिए जाए या प्रीवियस ईयर और लिया जाए, तो जो भी आप अपना कंटेंट ऐड कराना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको लगता है मेट्रिक का, आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए उसकी, और अच्छे से आप चाहते हैं कि डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया जाए, तो वो भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब आपके पास वो देखिए, स्टेटमेंट है इसकी, हमारे पास चेक करना है कि कौन सा इसमें से मेट्रिक बन रहा है या नहीं।
और आर आपको चेक करना है और आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, सॉरी मोर देन वन इसके अंदर करेक्ट हो सकते हैं, तो आपको चेकआउट करके बताना है, ठीक है। अब ये आपको पता है कि एक्स एन माइनस वाई एन इवन के केस में नहीं बनता और ओड के केस में बनता है, तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गए, ये वाला आपके पास क्या हो गया इनकरेक्ट। अब देखो इसके अंदर से मिनिमम, ठीक है, मिनिमम आपको चेक करना है। ले लीजिए 2 पॉइंट्स x इज इक्वल टू 0 ले लीजिए, y इक्वल टू 1 ले लीजिए। d ऑफ x y आपके पास किसके इक्वल आने वाला है, मिनिमम ऑफ 0 और 1। मिनिमम ऑफ 0 1 इज इक्वल टू 0। पॉइंट आपने क्या 0 लिए है, नॉन 0 लिए है, दैट इज इक्वल पॉइंट नहीं लिए, उसके बावजूद भी आंसर आपके पास 0 आ रहा है, इसका मतलब ये आपके पास मैट्रिक नहीं बन रही है, ठीक है। तो आपको यही चेकआउट करना था, मिनिमम ऑफ एक्स वाई 0 तो आ रहा है, लेकिन हमारे पास पॉइंट हमने 0 नहीं लिया, तो ये आपके पास मैट्रिक नहीं बन रही। बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आपने मैट्रिक के एग्जाम्पल भी इवन अच्छे से किया है तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। 1 मिनट भी पूरा नहीं लगने वाला अगर आप खुद से सॉल्व करते हैं। ये 3 तो एक ही चीज से जज कर सकते हो आप, एक्स एन माइनस वाई एन आपको जस्ट चेक करना है, क्योंकि हमारे पास एन इन दोनों केसेस के अंदर ओड है तो ये मैट्रिक बन रहा है, इसके अंदर इवन है तो ये मैट्रिक नहीं बन रहा, और ये हमारे पास मिनिमम हमने डायरेक्टली एक एग्जांपल या आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स वाली कंडीशन आपको पता है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो बाकी की 3 प्रॉपर्टीज तो हो ही जाती हैं सेटिस्फाई, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो में जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्यूडोमेट्रिक वाला टॉपिक दैट इज सेमीमेट्रिक, और ये भी डिस्कस करने वाले कि सेमीमेट्रिक और मेट्रिक के अंदर डिफरेंस क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी का डिफरेंस है, और साथ में 2-3 मेट्रिक के एग्जांपल्स और डिस्कस करने वाले ताकि और अच्छे से आपको टॉपिक क्लियर हो। वो 2-3 जो भी अगले एग्जांपल अगली जो वीडियो के अंदर डिस्कस होंगे वो काफ़ी अच्छे एग्जांपल होंगे, जैसे आज मिनिमम ऑफ 1x माइनस वाई मोड वाला जो क्वेश्चन था काफ़ी अच्छा था, सारे क्वेश्चन उस तरीके के होंगे। तो आई होप अगर आप नेक्स्ट वीडियो भी देखेंगे तो एग्जांपल्स वाला एटलीस्ट आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, साथ में आइसोमेट्रिक के टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड गिविंग अस अ लॉट ऑफ सपोर्ट। मेट्रिक कैसे ही हम आगे के लेक्चर डालते रहेंगे, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी मेट्रिक स्पेस टॉपिक को करना चाहते हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज एंड गिविंग अस अ लॉट ऑफ सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।